हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनियन एंड टेरिटरीज के पार्ट थर्ड और फाइनल वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1950 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत की टेरिटरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट ए, बी, सी और डी। लेकिन उस वक्त एक डिमांड बहुत जोर पकड़ रही थी कि राज्य भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए जाए। सबसे पहले हलचल हमें देखने को मिली मद्रास में। यहाँ तेलुगु भाषाई लोग मांग कर रहे थे कि उन्हें एक अलग राज्य दिया जाए, दैट इज आंध्र प्रदेश। इस डिमांड को लेकर श्रीरामुलु जी ने हंगर स्ट्राइक शुरू की और 56 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी शहादत के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था और डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही थी। और 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूरन पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, जो मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को अलग करके बनाया गया। अब जब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया तो नेचुरली और जगह से भी डिमांड उठने लगी। इस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व करने के लिए दिसंबर 1953 में एक स्टेटस रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई और इसके चेयरमैन थे फजल अली, और इसी वजह से इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। तो सितंबर 1955 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा कि स्टेटस को लैंग्वेजेस के बेसिस पर रिऑर्गेनाइज किया जा सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। 1956 में गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, और इस एक्ट के थ्रू पार्ट ए, बी, सी, डी का पूरा कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। अब भारत सिर्फ 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया गया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और इसके बाद इंडिया में बने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। पार्ट सी का अजमेर मर्ज हो गया राजस्थान में, कच्छ और सरस्तक मर्ज हो गए बॉम्बे में, भोपाल और विंध्या प्रदेश मर्ज हुए मध्य प्रदेश में, कूक को मर्ज किया गया मैसूर में, और हैदराबाद मर्ज हुआ आंध्र प्रदेश के साथ और बना आंध्र प्रदेश। त्रावणकोर, कोचन और मलाबार डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर केरला बनाया गया, और पातिला एंड ईस्ट स्टेट्स यूनियन मर्ज हो गए और बना पंजाब। हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा को भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप को भी यूटी बनाया गया। तो दोस्तों 1956 के बाद इंडिया बन गया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का यूनियन। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। स्टेटस रिऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस 1956 के बाद भी चलता रहा। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुई तब से लेके आज तक। 1960 में हमें देखने को मिला कि बॉम्बे को तोड़कर बनाया गया महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग एरिया, और गुजरात गुजराती स्पीकिंग। 1963 में क्या बनाया गया, नागालैंड राज्य बनाया गया, और 1966 में पंजाब बाइफरकेट हुआ और बना हरियाणा चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया, और हिल एरियाज मर्ज हो गए हिमाचल प्रदेश में। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर रखा गया तमिलनाडु, और 1971 में हिमाचल प्रदेश यूटी से एलिवेट होकर स्टेट बना। 1972 में हमें देखने को मिलता है कि मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेटस बनाया गया, और मेघालय भी स्टेट बना, और 2 नए यूटी बने, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1973 की बात करें तो 1973 में मैसूर का नाम बदलकर रखा गया कर्नाटका। 1975 में रेफरेंडम के बाद सिक्किम इंडिया का हिस्सा बना और बाद में स्टेट बन गया। 1987 की बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा स्टेटस बने, और 2000 में और एक चेंज हमें देखने को मिली, दैट इज 3 नए स्टेटस बने। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से उसको अलग किया गया, उत्तराखंड उसको यूपी से अलग किया गया, और झारखंड जिसको बिहार से अलग करके एक स्टेट बनाया गया। 2014 में हमें और एक चेंज देखने को मिली कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर और एक स्टेट बनाया गया, दैट इज तेलंगाना। और हाल ही में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रिऑर्गेनाइज करके बनाए गए 2 यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी। आज की डेट में भारत के पास है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इवॉल्व हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।